हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वायरस के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत वायरस जीवित है या निर्जीव है, यानी आर वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो विषाणु अथवा वायरस ऐसे कण हैं जो निर्जीव और सजीव दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये विषाणु अथवा वायरस निर्जीव हैं अथवा सजीव हैं, ये जान लेते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि वायरस को निर्जीव क्यों कहा जाता है, यानी वायरस को नॉन लिविंग क्यों कहते हैं। तो बता दें, पहला पॉइंट है, प्रत्येक वायरस प्रोटीन खोल में बंद एक डीएनए या आरएनए का अणु होता है। तो इस पॉइंट का अर्थ है कि वायरस केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, ये सजीव पदार्थ के नहीं बने होते हैं। सजीव पदार्थ जीव द्रव्य नहीं होता है इसमें। तो कुल मिलाकर के इसमें प्रोटीन होती है और डीएनए अथवा आरएनए होता है। फिर दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक सजीव कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। तो बता दें कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, जो सजीव कोशिका में पाए जाते हैं दोनों। लेकिन वायरसों में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए अथवा फिर आरएनए। इस पॉइंट का मतलब है कि सभी जीवित जीवों अथवा सजीवों की कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए या आरएनए, जबकि वायरस अथवा विषाणु में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो डीएनए होगा यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, अथवा आरएनए होगा। इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। नाम इसलिए फुल बता दिया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। फिर अगला पॉइंट है, वायरस कोशिकीय नहीं होते हैं क्योंकि इनमें कोशिका कला, कोशिका द्रव्य तथा कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। मतलब वायरस का शरीर अथवा इनका संगठन कोशिका जैसा नहीं होता है, क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, अथवा कहें तो हिंदी में कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है, और ना ही कोशिका कला होती है, और ना ही इनमें कोई भी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांगों में चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, केंद्रक हो, कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं आदि। कोई भी कोशिकांग इसमें होते ही नहीं हैं। तो जब कोशिकीय संरचना ही नहीं होती है तो कोई कोशिकांग भी नहीं होते हैं। ये केवल प्रोटीन और डीएनए अथवा आरएनए के बने होते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए और प्रोटीन, दो चीज़ों के बने होते हैं बस। फिर अगला पॉइंट है, वायरसों को रेत या नमक आदि के कणों की तरह वर्षों तक बोतलों में भरकर रखा जा सकता है। जो वायरस होते हैं, जैसे रेत होता है, नमक होता है, इसको क्या करते हैं कि बोतलों में भरकर वर्षों तक रख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही वायरस को रेत या नमक की तरह ही बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। मतलब वायरस को अजीवित अथवा नॉन लिविंग यौगिकों के क्रिस्टलीय कणों के समान, जो अजीवित नॉन लिविंग यौगिक क्रिस्टल होते हैं, उन कणों के समान बोतलों में बंद करके वर्षों तक रख सकते हैं, इसीलिए इन्हें निर्जीव माना जाता है। फिर अगला है, सजीव कोशिकाओं के अंदर पहुंचने पर ही इनमें पोषण और जनन होता है। इस पॉइंट का अर्थ है कि सजीव कोशिकाओं के बाहर ये सक्रिय नहीं होते हैं, चाहे इन्हें किसी भी पोषक तरल में रखा जाए ताकि सक्रिय हो जाएं या एक्टिव हो जाएं, बट ये एक्टिव नहीं होते हैं। इन्हें चाहे किसी भी संवर्धन माध्यम में रखा जाए, कल्चर मीडियम में रखा जाए, लेकिन ये सक्रिय नहीं होते हैं, अन्य जनन नहीं करते हैं, पैदा नहीं होते हैं। यानी बिना सजीव कोशिका को पाए ये मृत की तरह ही होते हैं, ना पोषण होगा ना ही जनन होगा, इनमें कोई भी मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं होंगी, यानी इनमें मेटाबॉलिक एंजाइम ही नहीं पाए जाते हैं, तो आदि क्रियाएं ये सब नहीं करते। तो इसीलिए जब तक सजीव कोशिकाओं के अंदर नहीं पहुंचते हैं तब तक पोषण और जनन नहीं होता है, तो इनको मृत माना जाता है। फिर अगला है, वायरसों में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। जो वायरस होते हैं इनमें भी कभी भी वृद्धि नहीं होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है, सजीव कोशिकाओं में वृद्धि होती है, लेकिन वायरस कणों में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। ये उतने ही आकार के हमेशा बने रहते हैं जितने की होते हैं। तो ये तो हुए वायरसों के कुछ ऐसे लक्षण जो इन्हें मृत घोषित करते हैं अथवा निर्जीव घोषित करते हैं, नॉन लिविंग घोषित करते हैं।
तो इसलिए वायरसों को नॉन लिविंग माना जाता है। चलिए अब वायरसों के सजीव लक्षण जान लेते हैं, यानी वायरसों के सजीवों के समान लक्षणों को समझ लेते हैं, लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस को जान लेते हैं। तो पहला है, सजीव कोशिकाओं की तरह इनमें भी डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है, अर्थात जो न्यूक्लिक अम्ल सजीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं उन्हीं न्यूक्लिक अम्लों में से एक न्यूक्लिक अम्ल इन वायरसों में भी पाया जाता है, फिर चाहे वो डीएनए पाया जाए अथवा आरएनए पाया जाए। भले ही एक ही न्यूक्लिक अम्ल मिलता है वायरसों में, लेकिन है तो सजीवों में पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल, इसीलिए इन्हें जीवित कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, वायरस में सजीव कोशिकाओं के अंदर जनन का गुण होता है, मतलब वायरस जैसे ही सजीव कोशिकाओं के अंदर पहुंचते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और इनमें पोषण शुरू हो जाता है, जनन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वायरस सजीव कोशिकाओं में पहुंचते हैं तो इनका न्यूक्लिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो बहुत तेजी से बार बार द्विगुणित होता है, और बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे सजीव कोशिकाओं में डीएनए का द्विगुणन होता है, इसीलिए इन्हें सजीव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट का अर्थ हुआ, वायरस जब तक किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं घुसते हैं तब तक मरेफिए ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही जीवित शरीर अथवा जीवित कोशिका को पाते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर पोषण और जनन शुरू कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट है, वायरसों में जीन उत्परिवर्तन पाए जाते हैं, यानी जीनी म्यूटेशंस होता है, और ये उत्परिवर्तन सामान्य कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए के समान ही होते हैं, यानी जैसे सामान्य कोशिकाओं में होता है, जैसे अन्य जीवों में जीन उत्परिवर्तन होता है, वैसे ही वायरसों में भी जीन उत्परिवर्तन पाया जाता है, इसीलिए इन्हें जीवित माना जाता है। मतलब जब वायरस किसी जीव के शरीर की कोशिका में पहुंचता है तो कोशिका में पहुंचने पर वायरस के न्यूक्लिक अम्ल के द्विगुणन में कुछ त्रुटियां बिल्कुल वैसे ही उत्पन्न होती हैं, त्रुटियां जैसे सजीव कोशिका के डीएनए के द्विगुणन के समय होती हैं। और जब ये त्रुटियां होती हैं तो इन त्रुटियों के कारण जीन्स में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, इन्हें ही जीन परिवर्तन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट का अर्थ हुआ, वायरस में स्वगुणन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार सामान्य जीवित कोशिका में डीएनए द्विगुणन होता है, इसीलिए इन्हें जीवित माना जाता है, लिविंग थिंग्स माना जाता है। फिर अगला पॉइंट है, वायरस अविकल्पी परजीवी हैं जो अन्य अंतःकोशिकीय रोग उत्पादक जीवों की तरह ही कोशिका के अंदर रहकर रोग उत्पन्न करते हैं, यानी अन्य जो दूसरे अंतःकोशिकीय रोग उत्पादक जीव होते हैं, जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे व्यक्ति में रह करके रोग उत्पन्न करते हैं, वैसे ही वायरस भी कोशिका में रहकर रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब वायरस अंतःकोशिकीय रोगोत्पादक परजीवी होते हैं, इंट्रासेलुलर पैथोजेनिक पैरासाइट्स होते हैं जो कोशिका के अंदर पहुंच करके पोषण करते हैं, द्विगुणन करते हैं, जनन करते हैं और मनुष्यों में या अन्य जीवों में भयानक भयानक से रोग उत्पन्न करते हैं। तो इन सभी लक्षणों को देखते हुए माना जा सकता है कि वायरसों में जीवों के सामान्य जैविक गुणों का समावेश नहीं होता है, लेकिन ये केवल निर्जीव भी नहीं होते हैं। इसीलिए विषाणुविज्ञ वैज्ञानिक लोआफ का कहना है कि विषाणु ही है। जो वैज्ञानिक थे, विषाणुविज्ञ वैज्ञानिक जो थे लोआफ, इन्होंने बताया था विषाणु ही है, यानी वायरस ही है। तो इन सभी लक्षणों को देखते हुए विषाणुओं अथवा वायरसों को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, विषाणुओं को सजीव और निर्जीव की कड़ी क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। या ऐसे पूछ लेते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, 4 ऑप्शन दे रहते हैं, तो विषाणु या वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन से एक वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस। तो ये वायरस बहुत ही आतंक मचाए है, पूरी दुनिया में महामारी फैला रखी है इसने। इसकी संरचना क्राउन जैसी होती है, यानी मुकुट जैसी होती है, और जब ये हमारे शरीर पर अटैक करता है तो कुछ प्रमुख लक्षण दिखते हैं या प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर हमें डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। कौन कौन से लक्षण हैं आपको बता देते हैं। जब कोरोना वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो बुखार, थकान, खांसी, नाक बहना, सीने में जकड़न, सांस लेने में प्रॉब्लम, सिर दर्द, और फिर बाद में निमोनिया हो जाती है और किडनी फेल हो जाती है। तो जो प्रारंभिक लक्षण दिखते हैं वे सर्दी जुकाम वाले होते हैं, यानी बुखार आता है, खांसी आती है, थकान महसूस होती है, नाक भी बहने लगती है, और इसके बाद सीने में जकड़न हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, सिर दर्द भी होता रहता है, और फिर अंत में निमोनिया और किडनी फेल हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो कोरोना वायरस जब अटैक करता है, कोविड-19 बीमारी हमें हो जाती है, तब ये दिखते हैं। तो सोचिए, इस वायरस ने पूरी दुनिया में महामारी फैला रखी है। अभी तक इस
की कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो पाई है, बड़ी ही तेजी से अपना जहर फैला रहा है। तो ये सब कुछ देखकर आप सोच सकते हैं कि वायरस कितने विषैले होते हैं, इसीलिए इन्हें विषाणु कहा गया है। विषाणु का अर्थ ही होता है विष के अणु, अर्थात जहर के अणु, जो केवल नुकसान ही करते हैं, केवल विष ही फैलाते हैं। है आप सभी लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।